अगर 76 लाख की ठगी साबित हो गया, मैं अपने 2 बेटियों को, मैं पूरे परिवार और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को साक्षी मान के कह रहा हूं कि मैं 76 का 3 गुना रुपए मैं संदीप चौहान को दूंगा। कि अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि संदीप चौहान, ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, रामकेश चौहान इत्यादि सभी लोगों के द्वारा षड्यंत्र और चढ़ावे बढ़ावे पे उसने ये आरोप लगाया है, तो वो हमको क्या देंगे। ये मेरे संस्था का सदस्य बनती हैं सुशीला चौहान, आप देख सकते हैं उनका अंगूठा, उनका सिग्नेचर है। इसको आप शीशा पे जांच करवा ले, न्यायालय से जांच करवा ले। यहाँ पे लिखा भी है कि 2,90,000 रुपए संस्था से कर्ज ले रही हूं और 2 महीने में वापस करूंगी, आप देख सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर के कासमाबाद में मैं इस समय उपस्थित हूँ। 1-2 दिन पहले खबर निकली थी दैनिक जागरण में, लिखा है रिश्तेदार पर नौकरी के नाम पर 76 लाख की ठगी का आरोप। और ये बलिया के रसना के रेखवा गांव निवासी संदीप चौहान ने पुलिस अधीक्षक, जो गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, डॉक्टर इरज रजा, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि उनके रिश्तेदार आशीष चौहान उर्फ बजरंगी, जो नौकरी के नाम पर 76 लाख की ठगी किए हैं। अभी हम ढूंढते हुए इस खबर को जब हम देखे तो हम पहुंचे कासमाबाद में, तो पता चला कि जो आशीष चौहान उर्फ बजरंगी है, उनका एक ऑफिस है, एक कार्यालय है। उसी कार्यालय में मैं पहुंचा ढूंढते ढूंढते, तो यहाँ पर हमको मिल गए। यही है आशीष चौहान, जिन पर जो है 76 लाख की ठगी का आरोप है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है और मामला क्या है। यहाँ पर तमाम उससे जुड़े लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है, एक बार आपने थोड़ा सा अपने स्वर में बताया। मैं आपके चैनल के दर्शक को प्रणाम करूंगा। मैं आशीष चौहान उर्फ बजरंगी, सन ऑफ श्री हवलदार सिंह चौहान, ग्राम खेतापुर, थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। अच्छा, आप ही पे ये जो खबर निकली है 76 लाख की ठगी की, वो आप पर लगा है? जी, मेरे ऊपर ही आरोप लगाया गया है। अभी आरोप लगाया गया है और वो आरोप एक षड्यंत्र के जरिए लगाया गया है, पुरानी रंजिश को लेकर लगाया गया है। जो संदीप चौहान आरोप लगाते हो, मेरे मौसे के खास लड़के यानी कि मेरे खास भाई हैं और मेरे पटीदारों द्वारा, उनके पीछे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो भी खड़े हैं उसमें ज्ञानी चौहान मेरे चाचा हैं, जो रामकेश चौहान जो बोल रहे हैं कि ये 50 लोगों के साथ ठगी किया है अपने रिश्तेदारों को, वो मेरे रामकेश चौहान मेरे खास चाचा हैं, जिनके 6 भाई हैं। 6 भाई अलग हो गए और हमारे पिता स्वर्गीय हवलदार सिंह चौहान और रामकेश चौहान एक में रहते थे। रामकेश चौहान खुद ठगी किए हैं, मेरे पिता से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है, पूरी उनकी कमाई रख ली है। मेरे पिता की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम से कर रखे हैं, गाटा नंबर 227 खतौनी निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें मेरे पिताजी द्वारा दोबारा दरखास्त देकर न्यायालय तहसीलदार महोदय कासमाबाद की ही उसको आदेश भी कराया जाता है कि जो रामकेश चौहान फर्जी तरीके से अपने नाम से पिता से जमीन लिखवा लिया, उसको वापस किया जाए। आदेश तो हो गया वापस के लिए, लेकिन मेरे पिताजी तब तक एक्सपायर कर गए। एक्सपायर किए नहीं, मेरे चाचा मेरे घर के मालिक थे और मेरे चाचा ने कोविड-19 का लाभ उठा लिया। मेरे चाचा रामकेश चौहान उनको एडमिट कराते हैं और कराकर जहर की सुई दिलाकर कोविड-19 चलिए वो आप बात बता रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन संदीप चौहान से आपने 76 लाख रुपए लिए हैं। देखिए ये मुद्दा सही है, संदीप चौहान से 1 रुपए हमने नहीं लिया है। वो कह रहे हैं कि उनका जो है इसमें लिखा हुआ है कि नौकरी दिलाने के नाम पर 46 और बाद में 30 लाख रुपए लिए गए और संदीप की फर्जी ID कार्ड जारी कर 1 माह के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी भी की है और इसके बाद वहां से उनको जब एहसास हुआ कि नहीं ये तो फर्जीवाड़ा है, तो उन्हें वो छोड़ दिए। देखिए जो एसपी महोदय गाजीपुर के यहाँ गए थे, जो मीडिया भाई ने चैनल चलाया, उनको खुद सवाल करना चाहिए, संदीप चौहान 76 लाख रुपए तुम लाए कहां से? नहीं लाए कहां से ये बात नहीं है। अगर कोई कप्तान महोदय के पास जाएगा, अगर वहां पर कोई ज्ञापन देगा, तो मीडिया का काम है कि उसको वो दिखाए और उनसे वो बताए वो कहां से लाए, क्या लाए, वो तो उनका दिक्कत है। लेकिन ये आरोप तो आप पर लगा है कि 76 लाख रुपए उन्होंने दिया है, कुछ पैसे बाद में कुछ ऐसा करके। सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेरी जमीन हाईवे में गई थी, उसका पैसा मैं उठा के लेकर गया हूं। 76 लाख रुपए ने 76 पैसा संदीप चौहान हमको नहीं दिए हैं। मैंने उनकी कोई नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया है। ये सारी बातें मनगढ़ंत कहानी है। उनके पिता यहाँ पे है, उनके बड़े भाई हैं। आप इनसे खुद जान लीजिए कि उन्होंने दिया है और उनको हम नौकरी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अच्छा, संदीप के आप पिताजी हैं?
संदीप जो चौहान है उनके पिताजी हैं? हाँ उनके पिताजी हैं। अच्छा, साहब वो नहीं दिए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम मोहन नाम है। अच्छा, तो ये आरोप जो लगा रहे हैं 76 लाख रुपए की नौकरी की, वो क्या करते हैं पहले ही बताइए। वो मजदूरी का काम करते हैं साहब। अच्छा, तो वो नौकरी कहीं करते थे? कहीं नहीं साहब, मजदूरी जो कहाँ वो करते हैं, वो कहाँ से 76 लाख रुपया देगा। अच्छा, मैं ईटा पहनने वाले हैं, अच्छा, मैं कहाँ से रुपया दूंगा। हाँ। आपका कहीं खेत वोत गया था, कहीं हाईवे में बेचे? कहीं नहीं गया है साहब, हाँ, एक धूर हमारा नाम से है नहीं। हाँ। वो जमीन कहीं नहीं गया है हाईवे में। अच्छा, आपके पास खेता नहीं है? खेते नहीं है हमारे नाम। अच्छा, वो कहाँ से गया है हाईवे में। तो फिर कैसे वो आपके बेटे ही हैं संदीप, तो वो कैसे आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसा दिया नौकरी के लिए? अरे साहब, दरोगा रामकेश, दयाशंकर पत्नी, उसका लड़का, इन लोग इंतजाम लगाए हैं हमारे लड़का के खिलाकर पिलाकर। इन लोग जबरदस्ती ये कहते हैं कि ये आशीष पैसा लिया है, पैसा नहीं लिया है, झूठी है। अच्छा, हाँ, तो संदीप कहाँ है अभी आपके बेटे जो है? वो जो घर पर है हमसे खिलाफ हो गया है इस समय। उनकी शादी वगैरह हो गई? कुछ नहीं, हाँ। मैं शादी नहीं किया, इन लोग को मैं शादी किया हूँ। अच्छा, उस संदीप अच्छा, कितने बेटे हैं आप? हैं? कितने दो बच्चे? बेटे हैं हमारे। अच्छा, दो हमारा साड़ू भाई के बेटे हैं, अच्छा, तो दो हमारे पक्ष में हैं, चारों लड़के। नहीं, आपके बेटे कितने हैं? दो हैं। एक संदीप, हाँ, और एक? एक है हमारे अच्छा, सामने ये है। आप सामने खड़े हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत चौहान है। अच्छा, संदीप आपके भाई हैं? मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई है मेरा, मैं आप- उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, संदीप आपसे छोटे हैं? हाँ, मैं छोटे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी उनके पास काम करता हूँ, आशीष जी के पास। आशीष जी के पास? हाँ। तो वो भी बचपन से जब से वो संभाला हूँ तब से ही मेरे सपोर्टर हैं। नहीं, तो संदीप जो आरोप लगा रहे हैं इन पर, तो वो उसमें कितनी सच्चाई है? और उस एकदम सारा एकदम गलत है सर। अच्छा, हाँ, जो आरोप लगाया गया है वो सब सारा झूठ है। हाँ। वो संदीप चौहान, रामकेश, ज्ञानी, दरोगा और हमारी चाची है रेखा, ग्राम सभा में आकर पता कर लीजिएगा। दयाशंकर चौहान है, उनकी पत्नी का नाम सुनीता देवी है, उनका लड़के हैं। सब उन लोग के बहकावा में और जलसाजी में वो आ गया है, और आने के बाद वो झूठा रिपोर्ट उन कहने पर दे रहा है वो। अच्छा, हाँ, झूठा बयान दे रहा है उन लोग के कहने पे। कोई झूठा है जो है 76 लाख की ठगी का आरोप लगा देगा? कुछ तो हुआ रहा होगा। नहीं, देखिए मेरा कुछ तो हुआ रहा होगा कि मतलब ऐसे ही कैसे कोई 76 लाख रुपए की झूठी कहानी कैसे बता देगा? सर, आपकी बात सही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ किसी को कोई भी बात बता देगा। मैंने पहले भी बताया कि ज्ञानी चौहान, रामकेश चौहान, दरोगा चौहान मेरे बढ़ते हुए कदम से ईसा रखते हैं, और वह लोग जालसाजी करा के षड्यंत्र किस्म के आदमी हैं। मेरे गांव में कई लोगों को उन्होंने घर फोड़ने का, भाई भाई में लड़ाने का काम किए हैं। ये रामकेश चौहान आप जाके नारायणपुर रसना में है, पता कर सकते हैं। अपने घर में 3-4 दिन लगातार हमारे मौसी को, दयाशंकर मौसा को, हमारे भाई संदीप चौहान को अपने घर में रहकर मेरे खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र करके मेरी हत्या और मेरे ऊपर अनेक आरोप लगाने का, उसको सिर्फ गुमराह किया गया है खिला पिलाकर श्रीमान जी। अच्छा जी, अगर वह दिया है तो साक्ष्य लाए, सबूत लाए। मेरे पास साथ सबूत है कि मैंने खुद ही उसके पिताजी को, राम भवन चौहान को 88,95,000 रुपए में दिया हूं। यही सामने पूछ लीजिए। इनको? जी, आपने दिया? खुद दिया हूं। क्यों? क्योंकि सर ये जब मौसी बीमार थी तो हमारे पिताजी ने कुछ दिए। उनकी इलाज 4-5 साल चली, लगातार गंभीर बीमारियों से थी। फिर ये एक जगह काम करने गए थे, वहां बीमार पड़ गए, वहां कंपनी में फंस गए। 10-12 लाख का इनको जो है कि दिक्कतें हो गई। तो मेरे खास मौसा हैं, मौसी गुजर गई, उसके बाद मैं इनका देख रेख करता हूं, तो इसके लिए मैंने दे दिया। फिर ये भाई की शादी में मैंने दिया, फिर बहन की शादी में दिया, कई संकटों में मैंने मदद किया है श्रीमान जी। इनके मुंह से खुद पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि लिखने को क्या ये साक्षात खड़े हैं आपके सामने। अगर 88 लाख रुपए थोड़ा बहुत नहीं होता है, आप कहां से मतलब हाँ। क्या करते हैं? सर देखिए, कई टुकड़ों में दिया गया है, लगभग ये हमारे कुछ पिताजी दिए, 30 वर्ष से लगभग दिया गया है। हम करते हैं एसीबी बिल्डर, हमारा लाइसेंस है, रियल एस्टेट का काम करते हैं हम। एसीबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट है, मैं मूवी का भी काम करता हूं। मेरे साथ एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट है, मैं संस्था का भी काम करता हूं। मैं न्यायालय का भी अपना संस्था के माध्यम से लोगों का कल्याण करता हूं, उचित फीस लेता हूं, और रियल एस्टेट से भी कमाता हूं, मूवी से भी कमाता हूं श्रीमान जी। तो मेरी इनकम है, और इसी इनकम को रोकने के लिए और मेरे भाइयों में लड़ाने के लिए मेरे पटीदार जो खास है षड्यंत्र करते हैं। अभी यहाँ अशोक चौहान है, जो उसमें दादी जी बता रही हैं कि आशीषवा हमारा जमीन बेचवा दिया। तो सर, आरोप तो कोई लगा सकता है, ये अशोक चौहान इनसे पूछ सकते हैं कि कहां तक सत्यता है। ये लड़का अमरजीत चौहान है, अभी इनको कुछ
महीने बाद और महीने पूर्व मेरी हत्या कराने के लिए इजराइल भेजने का लोभन दिया गया। अच्छा। 5 लाख रुपए देने का लोभन दिया गया, जिसकी प्रार्थना पत्र सीओ महोदय कासमाबाद, थाना प्रभारी कासमाबाद, एसपी गाजीपुर महोदय को दिया गया। अच्छा, पोस्ट ऑफिस ये दिए हैं? हाँ, ये दिए हैं। अच्छा। हमको भी थाने पर बुलाया गया, मुझे वहां से जानकारी हुई। अच्छा। इन्होंने जब बताया कि भैया आपकी हत्या कराने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहता है, मैं हत्या नहीं करना चाहता हूं, आपको सूचित कर दे रहा हूं कि अगर कोई भी आपकी घटना घटित होता है तो मेरे ऊपर शक मत करिएगा। अच्छा, इन्होंने अच्छा, बताया। आप क्या नाम है आपका? अमरजीत चौहान साहब। अच्छा, अमरजीत, आपको कह रहे हैं कि पैसा दिया गया था मारने के लिए? ये पैसा इनको मारने के लिए? हाँ, आशीष चौहान को मारने के लिए पैसा दे रहे थे। राम के दे रहे थे? हाँ, हाँ। रामकेश ज्ञानी हाँ। और विजय और विवेक, हाँ। ये चारों लोग। फिर आपने इनको बताया और थाने में भी रिपोर्ट किया? हाँ, अच्छा दोनों जगह हमको दिए सर, अच्छा थाना में भी रिपोर्ट दे दिया हम। अच्छा, तो आपको क्यों मतलब पैसा दे रहे थे? क्या आप ऐसे ही पैसा लेके मर्डर करते हैं? हमारा सर मिट्टी का घर है, हाँ। हमारा घर भी बनवाने के लिए बोले थे कि इजराइल तुमको फ्री में भेज देंगे, 3.5 लाख रुपये पगार रहेगा। हम बोलेंगे 3.5 लाख रुपये नहीं चाहिए, किसी का जान मार के हम नहीं जाएंगे इजराइल। अच्छा। हम घर पर सही है, गारा माटी कर लेंगे, सही है, हम किसी की जान नहीं मारेंगे। अच्छा। हमारा पास कोई भी केस नहीं चलता है, हम कोई माफिया नहीं है सर। अच्छा, मतलब आपको अपराध की दुनिया में ढकेलने का प्रयास किया गया? हाँ सर। हाँ? अच्छा, ये बताइए कि 88 लाख बोल रहे हैं आपको दिए हैं, थोड़ा 88,95,000 सर, रिकॉर्ड है मेरे पास, सबूत है। अच्छा। 88,95,000 का मेरे पास साक्ष्य सबूत है श्रीमान जी। अच्छा, ये बताइए कि 88,95,000 ये कह रहे हैं कि आपको दिए, और आप ही का लड़का जो है इनके ऊपर 76 लाख की ठगी का आरोप लगा रहा है। ओ झूठी है हाँ। साहब, ये दिए हैं पैसा, हम शादी भी किए हैं, बीमारी में सेमारी में सब कुछ में हम लगाए हैं। अच्छा। हाँ, जो हमारा साड़ू है, जो दयाशंकर है, उन लोग के 35 लाख रुपया वो दिया है, वो भी हमके देकर संभारा है, जो तब तक हमारे पत्नी गुजर गई। तो ये दिए हैं, ये संभारते हैं। वो जो पैसा है वो झूठी है साहब। अच्छा, वो पूरा झूठ है? हाँ, 76 लाख वो झूठिया है। हाँ, इनको फंसाया जाता है। अच्छा हाँ, वो सब झूठा है। अच्छा, फंसाया जाता है। आपका क्या नाम है आपका? मेरा अशोक चौहान नाम है सर जी। अच्छा, आपका क्या रोल है? मतलब क्या सर, इनका रोल ये है, मैं ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, और जो रेशमी देवी उसमें बता रहे हैं कि असीसवा मेरी जमीन बेचवा दिया अच्छा और मेरी हत्या करना चाहता है, तो वह उन्हीं के पुत्र हैं। यही बताएं कि मैं उनका जमीन बेचवाया हूं, क्योंकि पूरी चल अचल संपत्ति इनके नाम से है। अच्छा, आपके नाम से जमीन? जी, जी। तो बिछवाए हैं आप? नहीं नहीं तो सर। फिर क्यों आपकी माता जी आरोप लगा रही हैं? माता जी हमारे आरोप लगाते होंगे, हमारे चाचा लोग हैं, हमारे जो इनके विपक्ष पार्टी हैं वो भी हमारे विपक्ष पार्टी हैं। अच्छा। इसलिए कि वो हमारे दादी को बहला फुसला के अपने टीम में शामिल कर लिए, अपने पास रख लिए हैं। कभी हमको दादी बोलती है कि ये हमारा बलात्कार कर दिया, कभी बोलती है कि ये हमें टांगी टांगी काटा। तो इन्होंने हमको कुछ दिन 2-3 महीना पहले हमको ये थाने से बचा के लाए। जैसे वो लोग दरखास्त दिया था, हमको ले जाकर थाने में 2 पीटा गया, 2-4 थप्पड़। उसके बाद मैं चुपचाप बैठा था तो आशीष जी गए, किसी तरह पता चला होगा इनको। मैं इनसे बात भी उस समय उतना नहीं करता था, बस कभी रास्ते में देखा तो सलाम साहब कर लेता था, चला जाता था। हम सोचता था कि ये भी हमारे विपक्ष पार्टी हैं, वो दुश्मन के साथ रहते हैं, तो हम इनसे उतना बोलता नहीं था। मगर उस दिन जब मैं देखा इनको, 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले थाने में बैठ के हमको गए और हमको जाके वहाँ से छुड़ा के लाए। छुड़ा के लाने के बाद मैं इनके पास आया, उसके बाद घर गया। घर जाने के बाद इनको बोला गया कि हमारे दुश्मन से जाके तू मिल गया। उसके बाद इनके ऊपर अनेकों 2, 4, 10 अलग अलग आदमी को पकड़ के लाके इनके ऊपर दरखास्त डलवाना चालू कर दिए। और रामकेश जी कहते थे कि अब ये दोनों मिल गया, दोनों को छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद करके रखेंगे। हम बोले भैया क्या बर्बाद करोगे, हमारे पास तो पैसा कौड़ी नहीं है, हम तो खुद ईटा माटी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते थे सब जगह से, तो बैठा दिया, अब मजदूरी भी नहीं करने दोगे। तो मतलब आप की जो जमीन वाली बात थी, वो जमीन वाली जो बात बता रही थी उस वीडियो में, वो झूठी है? झूठी है सर जी, झूठी है। चलिए, आप आशीष जी बताइए कि आप जो है जो 76 लाख का जो बताया गया, इसमें अब तक क्या जांच हुई है? अब जब वहां पर एसपी साहब के यहाँ जब ये लोग गए थे दिए ज्ञापन, तो क्या उस पर आपको फोन आया, कोई जांच हुई, कोई हुआ? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजीपुर के प्रशासन पूरी बिंदु को जानती है कि आशीष चौहान को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। अच्छा।
ये एसपी महोदय गाजीपुर भी जानते हैं, सीओ साहब भी जानते हैं और हमारे थाना भी जानते हैं। क्योंकि 3/5/2025 को जो हम दरखास्त देते हैं कि करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है, उसमें जब जांच किया गया जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सॉफ्टवेयर नेट से उसकी रिकॉर्डिंग है, मैसेज चैटिंग है जिसमें करोड़ों की हमसे फिरौती मांगी गई थी, तो वह प्रकरण को दबाने के लिए जब उसकी जांच हुई तो फिरौती क्यों? फिरौती मुझसे मांगी गई, रंगदारी मांगी गई कुछ अज्ञात लोगों द्वारा। अच्छा। जब उसकी हमने जांच करवाई तो पता चला कि ये तो मेरे परे पटीदार भाई बंधु हैं। उन लोग का नाम आने लगा। अच्छा। और उन लोग को वीडियो के साथ और रिकॉर्डिंग के साथ नाम आना, क्योंकि उसमें से 1-2 लड़के पकड़े गए तो बताने लगे। अच्छा। तो मैं घर पे गया, पूछा कि का भैया तुम हमारा चाचा भाई भतीजा हो के हमसे फिरौती मांग रहे हो, रंगदारी कर रहे हो, मेरी गुंडई कराना चाह रहे हो। तो मेरे ऑफिस में आके तोड़ फोड़ किए पूरा, मेरी लैपटॉप लेकर चले गए 8-10-20 लोग के द्वारा। कुछ गाजीपुर से आए, कुछ रसना से आए, कुछ गोरखपुर से, कुछ खतापुर से। ये लोग आके मेरे पटीदार और रिश्तेदार तोड़ फोड़ किए। सीसी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी दी गई है प्रशासन को, ऑडियो की रिकॉर्डिंग। इसी प्रकरण को दबाने के लिए आए दिन षड्यंत्र रामकेश दरोगा ज्ञानी इत्यादि लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमने पूर्व में लीक कर दिया हूं कि 75 से 70 से 75 लोग मेरी हत्या और मेरी फिरौती और रंगदारी के प्रकरण में हैं। पुलिस इसकी जांच भी की है, रिपोर्ट भी लगाई है, डीजीपी कार्यालय तक किया गया है और यहां तक ले कि अब न्यायालय में भी जाने वाला है श्रीमान जी। अच्छा। तो पुलिस सारे प्रकरणों को जानती है श्रीमान जी। और ये लोग कहते हैं श्रीमान जी कि ये बीए एलएलबी एमबीबीएस किया, मतलब झूठी झूठी हमारे सारे डिग्री को भी बताते हैं। आप देखिए मेरे पास, मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूं श्रीमान जी, मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, ये आर्यस लॉ कॉलेज है जहां से एलएलबी, मैं गाजीपुर से इंटर किया। मैंने हर जो मेरी मार्कशीट तो गलत हो नहीं सकती है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ही निकल जा रहा है यार। मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों मेरी आईडी कार्ड है। और फिर बताते हैं कि शासन का ये उच्च अध्यक्ष है। मैं आपको अभी बता दूं कि यूपीएनएसए मैं सचिव हूं, एसीबी सर्विसिंग ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, मैं उपभोक्ता जागो ग्राहक जागो का ऑल इंडिया का वाइस चेयरमैन हूं। अच्छा। ये संगठन है सर जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, मैं न्याय के लिए कार्य करता हूं। मैं इन लोग को ईसा बरस है, ये लोग मुझे हर प्रकार से नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रामकेश ने मेरे प्रॉपर्टी अपने नाम से रखा है। वो जानता है कि सांप को मार देंगे या बीच में जो कड़ा बन रहा है उसको हटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं तो एक आदमी ने, यही अशोक चौहान को आज से 3 साल पहले भी मेरी हत्या कराने के लिए कहा गया था। तो ये सर जितनी आरोपी लगा जा रही है शासन प्रशासन जानती है और मुझे पूरी भरोसा है उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पे और न्याय व्यवस्था पे कि मुझे न्याय मिलेगा। कोई आरोप लगाने से हम घबराते नहीं है, उसको सिद्ध करें। अच्छा, चलिए, मतलब कि जो 76 लाख रुपए की ठगी का आप पर आरोप है, आपका कहना है कि वो निराधार है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे जनता को बताना चाहता हूं, अगर 76 लाख की ठगी साबित हो गया, मैं अपने 2 बेटियों को, मैं पूरे परिवार और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को साक्षी मान के कह रहा हूं कि मैं 76 का 3 गुना रुपए मैं संदीप चौहान को दूंगा। मैं इस चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे कि 76 लाख में 3 से गुणा कर लेंगे, मैं रुपया उतना दूंगा उसको, अगर यह सिद्ध हो जाता है तो। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि अगर मैं यह सिद्ध कर दूं कि संदीप चौहान, ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, रामकेश चौहान इत्यादि सभी लोगों के द्वारा षड्यंत्र और चढ़ावे बढ़ावे पे उसने ये आरोप लगाया है, तो वो हमको क्या देंगे। और यह सिद्ध कर देता हूं कि रामकेश चौहान ही षड्यंत्र किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन मेरे ऊपर झूठी महिलाओं के केस में अनेक लोगों को उठाकर बिना साक्ष्य सबूत का कई दरखास्त दिलवा चुका है। उसे रसड़ा थाने में से भगाया गया है, मऊ थाने से भगाया गया है, गाजीपुर थाने से भगाया गया है, तो अब दूसरे के कंधे पर रखकर जो है कि गोली चलाता है। मैं ये भी सिद्ध कर सकता हूं कि रामकेश चौहान मेरी चल अचल संपत्ति अपने भाई का संपत्ति लूट के रखा है। गट्टा नंबर 227 में देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सुशीला चौहान है, पत्नी ब्रिजेश चौहान, जो कि ये ज्ञानी चौहान के भांजी हैं। इन्होंने अपने भांजी को चढ़ा बढ़ाकर, श्रीमान जी मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि चढ़ा बढ़ाकर ये हमारे ऊपर दरखास्त दिलाती है बिना साबुत साचे का कि 40,000 रुपया नौकरी लगाने के लिए लिया है। श्रीमान जी ये मेरे संस्था का सदस्य बनती हैं, ये मेरे संस्था का सदस्य बनती हैं। अच्छा। सुशीला चौहान, आप देख सकते हैं उनका अंगूठा, उनका सिग्नेचर है। इसको आप शीशा पे जांच करवा ले, न्यायालय से जांच करवा ले। यहां पे लिखा भी है कि 2,90,000 रुपए संस्था से कर्ज ले रही हूं और 2 महीने में वापस करूंगी, आप देख सकते हैं। अच्छा। ये पैसे को बचाने के लिए सुशीला चौहान को चढ़ा बढ़ाकर जो है कि मुकदमा और आए दिन एफआईआर दिलवाया जाता है। श्रीमान जी मेरे पास सुशीला खुद कर्ज ली है 2,90,000।
जो इसमें श्याम नारायण चौहान जो इनके पिता हैं वह भी हमसे कर्ज लिए हैं। ये अभी आप सामने देखें कि संदीप चौहान के पिता खुद कर्ज लिए हैं, उनके बड़े भाई बता रहे हैं। अभी आपने देखा कि अमरजीत चौहान खुद इस बात को गवाही कर रहे हैं कि रामकेश चौहान, ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, वीरेंद्र चौहान, सतीश चौहान इत्यादि लोग जो है जो आशीष चौहान के पटीदार हैं, मुझे लोभन दे रहे थे कि आशीष चौहान की हत्या कर दो, तुम्हारी मिट्टी के घर मकान बना दूंगा और तुम्हें इजराइल भेज दूंगा। लेकिन इन्होंने एक इंसानियत का काम किया है, न्याय का काम किया है। इन्होंने आकर मुझसे सारी बातें बताया और कहा कि भैया मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा भाई बात तो बताओ। इन्होंने बताया तो हमने कहा भाई मैं नहीं बचा पाता हूं, तुम अपने थाने जाओ, अपने घर में बात करें। इन्होंने अपने पूरे परिवार को रखा, पूरे परिवार के साथ लोग आकर थाने कासमाबाद में दरखास्त देते हैं। 151 में इन लोग की विपक्षियों की रामकेश की चालान भी होती है। चलिए जी चलिए, हमारे साथ जो है आशीष चौहान उर्फ बजरंगी हमारे साथ थे, जिन पर दैनिक जागरण में एक निकला था एक खबर कि 76 लाख की ठगी का आरोप इन्हीं पर लगा था। यही है आशीष चौहान उर्फ बजरंगी। आज हम इनसे मुलाकात किए और बात किए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो गाजीपुर कप्तान महोदय को जो दिया गया था ज्ञापन, उस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई हो और अच्छे से जांच हो। पहले तो अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई हो, अगर वो लोग जो ज्ञापन देने वाले लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। इस पर निष्पक्षता से जांच हो और कार्रवाई हो। जो भी दोषी है इस पर दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसा किसी के साथ न हो। चलिए, मैं सारा कुछ अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों से बात करके उस पर रखने का मैं प्रयास किया हूं। यह छोटा सा मेरा प्रयास था। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।